नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सब लोग बेहतर होंगे। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में बात करूँगा एक ऐसे प्रोजेक्ट की जो भारत का नहीं है, भारत के बाहर है, लेकिन इसका महत्व भारत के लिए है और कहीं न कहीं भारत की सहायता से ये स्थापित किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट का नाम है ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, जो मालदीव में भारत सरकार की सहायता से बनाया जा रहा है। तो चलिए बात करते हैं इस प्रोजेक्ट की कि ये प्रोजेक्ट क्या है और भारत के लिए, मालदीव के लिए इसकी आवश्यकता क्यों है, इसका महत्व क्या है। सबसे पहले देखते हैं कि ये प्रोजेक्ट है क्या और इसकी आधारशिला या इसकी पृष्ठभूमि कैसे तैयार हुई। ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट जो है, इसकी आधारशिला स्थापित हुई सितंबर 2019 में। सितंबर 2019 में जब भारत के विदेश मंत्री जयशंकर जो थे वो माले की यात्रा पर गए। माले मतलब मालदीव के एक शहर पे। तो जो माले है यहाँ की यात्रा पे गए, इस दौरान ये विचार जो था ये सामने रखा गया था कि ऐसा कोई प्रोजेक्ट जो है वो आना चाहिए जिससे कि कहीं न कहीं मालदीव में कनेक्टिविटी को बढ़ावा दिया जा सके। तो माले की इस यात्रा के दौरान इस प्रोजेक्ट का विचार आया और मालदीव सरकार के द्वारा हाल ही में, याद रखेंगे, हाल ही में मालदीव सरकार के द्वारा ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के निर्माण के लिए मुंबई में, याद रखें, मुंबई में जो कंपनी है अफ़कांस, इस अफ़कांस कंपनी के साथ एक समझौता पे हस्ताक्षर किया गया है। मतलब कि ये प्रोजेक्ट बनना है, इसके समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए गए हैं। अब इस प्रोजेक्ट में याद रखिएगा कि मालदीव की राजधानी जो माले है, इसको 3 अलग पड़ोसी द्वीपों से जोड़ना है। मतलब अभी तक ये है कि इन द्वीपों पर जाने के लिए आपको समुद्री मार्ग का रास्ता जो था वो यूज़ करना पड़ता है। इस प्रोजेक्ट के तहत ये व्यवस्था की गई है कि जो इसकी राजधानी माले है, इसको इसी के नज़दीकी 3 द्वीपों से जोड़ा जाएगा। इन 3 द्वीपों में पहले द्वीप का नाम है विलिंगिली, दूसरे का नाम है गुलहिफ़ाऊ, तीसरे का नाम है थिलाफूशी द्वीप। अभी हम अगले स्लाइड में मैप के माध्यम से देखेंगे कि द्वीप कहाँ-कहाँ और किस प्रकार से स्थापित हैं। ठीक है। दूसरी बात ये है कि अभी तक मालदीव में भारत की ये सबसे बड़ी परियोजना है, सबसे बड़ी अवसंरचना परियोजना, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है? चलिए, अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक और चीज़ याद रखिएगा कि ये जो प्रोजेक्ट से जोड़ेंगे, है ना? इस मैप में देखिए कि यहाँ पर आप बताइए विलिंगिली ये एक है, यहाँ पर आप बताएँ गुलाई फाल्गु है और यहाँ पर है थिलाफूशी द्वीप है। इन तीनों द्वीपों को यहाँ से एक प्रकार से रोड के द्वारा जोड़ा जाएगा, कनेक्ट किया जाएगा और यहाँ पर एक और बात है कि ये राजधानी है माले, मतलब माले से इन तीनों को जोड़ने की ये परियोजना चल रही है। इस परियोजना के अंतर्गत लगभग 74 किलोमीटर लंबा, कितना? 74 किलोमीटर लंबा एक पुल बनाया जाएगा, ठीक है? और इसके तहत एक कॉन्जवे लिंक भी किया जाएगा, जिसके तहत इसको जोड़ा जाएगा, बराबर? तो एक महत्वाकांक्षी योजना है, याद रखना है। अच्छा, इसके बाद हम याद रखें कि ये जो द्वीप हैं, जो 3 द्वीप हम बात कर रहे हैं, इन 3 द्वीपों को ही क्यों चुना गया था इसके लिए? तो यहाँ याद रखिएगा इन 3 द्वीपों को इसलिए चुना गया कि अगर हम बात करें कि गुल हिफाऊ द्वीप की, तो ये वर्तमान में भारतीय क्रेडिट लाइन के अंतर्गत एक बंदरगाह का निर्माण हो रहा है ना? अभी मैं आपको क्रेडिट लाइन बताऊँगा कि क्रेडिट लाइन क्या होता है। फिलहाल आप इस चीज़ को समझिए कि इन द्वीपों को क्यों चुना गया। तो इन द्वीपों को चुनने का एक कारण है कि यहाँ पर बंदरगाह का निर्माण कर रहा है भारत अपनी तरफ से, ठीक है? और याद रखना है कि 2016 से ही माले से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित इस द्वीप को राजधानी शहर से निकटता के कारण, भई ये माले से पास में है और मालदीव सरकार द्वारा इसका विनिर्माण, भंडारण और वितरण सुविधाओं में कहीं न कहीं इसमें बोल सकते हैं कि बढ़ाया जा रहा है और एक राजनीतिक स्थान के तौर पर इसको रणनीतिक तौर पर चुना जा रहा है। तो एक तरीके से यहाँ पर जो माले सरकार है, वो विनिर्माण, भंडारण और वितरण सुविधाओं के लिए एक स्थान के तौर पर प्रचारित कर रही है। इसके लिए यहाँ पर ये इन्वेस्ट करने वाले हैं, तो इसीलिए कहीं न कहीं इस गुल हिपाऊ द्वीप को चुना है। यदि मैं बात करूँ थिलाफूशी द्वीप को क्यों चुना है, तो याद रखिएगा कि राजधानी से लगभग 7 किलोमीटर दूर स्थित है थिलाफूशी द्वीप। ये द्वीप जो है ये कृत्रिम द्वीप है, मतलब ये कृत्रिम रूप से बनाया गया द्वीप है। 1990 के दशक में इसे बनाया गया था। इस द्वीप को राजधानी माले में उत्पन्न कचरे को ठिकाने लगाने के लिए बनाया गया था। याद रखें इसको किस लिए बनाया गया था, तो ये भी याद रखना है कि इस द्वीप को कचरा ठिकाने लगाने के लिए बनाया गया था। क्लियर है? मतलब इसको लैंडफिल के रूप में अभिहित किया गया है। तो एक प्रकार से ये कचरा को ठिकाने लगाने के लिए बनाया गया द्वीप था, तो दोनों ही द्वीप इंपॉर्टेंट हैं और इसीलिए भारत सरकार की तरफ से मालदीव को करीबन $100 मिलियन, कितना? याद रखना है, करीबन $100 मिलियन के आसपास का बोल सकते हैं अनुदान के तौर पर, किसके तौर पर? अनुदान के तौर पर पैसा दिया जा रहा है। इसके साथ-साथ $400 मिलियन की, कितनी? $400 मिलियन की
क्रेडिट, लाइन ऑफ क्रेडिट के तहत वित्तीय सहायता का पैकेज है। किसके तहत? लाइन ऑफ क्रेडिट के तहत वित्तीय सहायता का पैकेज है। अभी हम लाइन ऑफ क्रेडिट क्या होती है इसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन देखिए यहाँ पर कि $100 बिलियन का तो भारत सरकार अनुदान अनुदान दे रही है। इसी के साथ साथ लगभग $400 मिलियन का एक बोल सकते हैं कि वित्तीय पैकेज भी है, जो लाइन ऑफ क्रेडिट के माध्यम से भारत सरकार इसको प्रदान करके इस योजना को बना रही है। तो इस प्रकार से बहुत इंपॉर्टेंट परियोजना हो जाती है। इस परियोजना का महत्व क्या है, यदि हम उस पर बात करें कि ये परियोजना किस रूप में, किस प्रकार से हमारे लिए महत्वपूर्ण है, तो याद रखना है कि ये परियोजना इसलिए हमारे लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये भारत की तरफ से सबसे बड़ी परियोजना है मालदीव में, है ना? दूसरी बात ये होती है कि कहीं न कहीं ये मालदीव के बुनियादी ढांचे में विकास करने में एक बड़ी परियोजना है। मतलब कि कहीं न कहीं सबसे बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजना है मालदीव की, ये भी याद रखना है। इसके अलावा ये परियोजना इसलिए और भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि इसके अंतर्गत देश में अंतर्द्वीप संपर्क की सुविधा को बढ़ावा मिलेगा, है ना? आपसे पूछा जाएगा तो आप बताएँगे कि ये इसलिए और भी इम्पोर्टेंट हो जाती है, किस लिए? कि इसके माध्यम से अंतर्द्वीप संपर्क की सुविधा जो होती है वो बढ़ती है और सुधार होता है वो प्रदान करती है। इसके अलावा आप ये भी याद रखेंगे कि कहीं न कहीं ये इस बात का भी प्रमाण है, जो हम परियोजना की बात कर रहे हैं, ग्रेटर माले परियोजना जो है, ये इस बात का भी ठोस प्रमाण है। किस बात का ठोस प्रमाण है? याद रखिएगा कि ग्रेटर माले परियोजना इस बात का भी ठोस प्रमाण है कि मालदीव में किसी भी आपात की स्थिति में पहला रिस्पॉन्डर होना वाला जो देश है वो भारत है। मतलब मालदीव में किसी भी प्रकार की अगर कोई परेशानी रहती है तो वहाँ पर सबसे पहले कौन आएगा उसकी मदद के लिए? भारत आएगा। और साथ ही साथ मालदीव के विकास में भी भारत क्या है? एक मजबूत भागीदार है। तो यही कहीं न कहीं ये एक ठोस सबूत के तौर पे आता है कि हम उन देशों में से हैं आपके, कि भई हम आपकी समस्या के समय सबसे पहले आपके पास पहुँचेंगे, और दूसरी बात है कि हम आपके विकास को भी मजबूत बनाएँगे। तो इसलिए भारत की मालदीव के साथ जो भागीदारी है, उस भागीदारी को भी मजबूत बताता है क्या? आपका ये प्रोजेक्ट। अच्छा, दूसरी बात, भारत यहाँ पर इतना दिलचस्पी क्यों ले रहा है? तो याद रखिएगा कि भारत का क्या है कि मालदीव जो है वो हिंद महासागर में भारत का समुद्री पड़ोसी है। इसके माध्यम से भारत की हिंद महासागर में कहीं न कहीं मजबूत स्थिति होती है, और इसके माध्यम से मजबूत स्थिति करके भारत चाइना को कहीं न कहीं इंटर काउंटर करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है? तो इसलिए कहीं न कहीं हम बोल सकते हैं कि इम्पोर्टेंट हो सकता है। इस परियोजना की आवश्यकता क्यों थी? अगर हम इस बात की बात करें तो याद रखना है कि इस परियोजना की आवश्यकता इसलिए थी क्योंकि दूर-दराज के जो द्वीप हैं, वहाँ आवागमन करने हेतु स्थानीय निवासी के लिए परिवहन एक बड़ी चुनौती है। मतलब अभी जब बात करें कि इस प्रकार की परियोजना नहीं है, तो ऐसे में जो दूर-दूर के द्वीप हैं, वहाँ आने-जाने में वहाँ के लोगों को, स्थानीय लोगों को बहुत सारी समस्याएँ होती हैं। उनके सामने एक चुनौती होती है कि किस प्रकार से वो यहाँ से वहाँ जाएँ। क्यों? क्योंकि अभी तक यहाँ पर क्या होता है कि समुद्री जहाज़ों का सहारा लिया जाता है। यहाँ पर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि समुद्री जहाज़ के बिना एक द्वीप से दूसरे द्वीप पर जाया जा सके। तो समुद्री जहाज़ों का सहारा लेना पड़ता है, इसलिए इनके लिए बहुत समस्याएँ होती हैं। अच्छा, नॉर्मल समय में अगर हम बात कर लें तो समुद्री जहाज़ से आने-जाने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मालदीव में ये समस्या है कि अगर मान लीजिए कि मानसून की परिस्थिति है, अगर मानसून की परिस्थिति है, या फिर हम बात कर ले सकते हैं कि प्रचंड समुद्री हवाओं का या तूफ़ानों का दौर कुछ भी स्थिति होती है, तो ऐसे में ये जहाज़ों के माध्यम से कहीं न कहीं परिवहन करना बहुत मुश्किल हो जाता है, वो पॉसिबल नहीं हो पाता। इसीलिए, और साथ ही साथ हम एक बात बोलें कि ग्रेटर कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट जो है इसके माध्यम से पुल बनेगा, पुल मलेगा तो तीनों पड़ोसी देशों के साथ जुड़ जाएँगे तो कहीं न कहीं जो परिवहन आज चुनौती के रूप में दिखाई पड़ता है, वो चुनौती आसान लगने लगेगी। तो कहीं न कहीं परिवहन आसान हो जाएगा, और इसमें कौन मदद कर रहा है? तो मदद करने वाले देश का नाम है भारत। तो भारत अगर मदद कर रहा है तो निसंदेह मालदीव की जनसंख्या भारत के प्रति कहीं न कहीं अपनी एक आदर और वो चीज़ें भी बढ़ेंगी, भारत की भागीदारी भी बढ़ेंगी। ठीक है? अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं किसकी? लाइन ऑफ क्रेडिट की, कि लाइन ऑफ क्रेडिट क्या होता है? अभी हमने बोला कि भारत सरकार जो है इस पर अनुदान के तौर पर कितना पैसा दे रही है? $100 मिलियन। $100 मिलियन जो है वो भारत सरकार इसमें क्या दे रही है? अनुदान के तौर पे दे रही है। और साथ ही साथ $400 मिलियन जो है वो भारत सरकार किस रूप में दे रही है? ये दे रही है लाइन ऑफ क्रेडिट के तहत। तो लाइन ऑफ क्रेडिट क्या होता है? ये देखिए कि एमपीपीएससी, यूपीएससी जैसी परीक्षाओं में जो एक-एक लाइन के उत्तर होते हैं, लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, वहाँ ये पूछा जा सकता है लाइन ऑफ क्रेडिट क्या होता है। अब चूंकि ये एक करंट अफेयर का मुद्दा भी है, चर्चा में भी चल रहा है, तो
ऐसे में मैं समझता हूँ कि इस प्रकार की चीज़ें मेंस में ज़रूर पूछी जानी चाहिए। तो यहाँ पर अच्छा प्रीलिम्स में ये क्या पूछा जा सकता है, प्रीलिम्स में आपको ये शॉर्ट फॉर्म दे देगा, शॉर्ट फॉर्म दे देगा और आपको बताना पड़ेगा कि इसका पूर्ण रूप क्या है, तो ऐसा भी पूछा जा सकता है। तो इस प्रकार के प्रश्नों के लिए आप तैयार रहें अगर पूछता है तो। अब आपको बताना है कि लाइन ऑफ क्रेडिट क्या होता है, तो लाइन ऑफ क्रेडिट एक विकासशील देशों को रियायती ब्याज दरों पर, देखो यहाँ अंडरलाइन करना है किस चीज पे, कि रियायती ब्याज दरों पर दिया जाने वाला एक सॉफ्ट लोन है। क्या है, एक सॉफ्ट लोन है। क्या, लाइन ऑफ क्रेडिट, जिसे ऋणकर्ता सरकार को चुकाना पड़ता है, मतलब कहीं ना कहीं ये रिटर्न किया जाता है, मतलब इसकी वापसी की जाती है ना, ये वापस करना पड़ेगा। अनुदान वापस नहीं होता, अनुदान वापस नहीं होता, लेकिन ये आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, लौटाना पड़ता है, इसको वापस करना पड़ेगा, चुकाना पड़ेगा। और यहाँ पर रियायती ब्याज दर का मतलब है कि कम ब्याज दरों पर ये दिया जाता है। क्लियर, इसको बोला जाता है लाइन ऑफ क्रेडिट। और एक बात और समझना है कि लाइन ऑफ क्रेडिट अनुदान नहीं होता, लाइन ऑफ क्रेडिट जो है वो अनुदान नहीं होता। एक बात को आप ध्यान रख लीजिएगा, कभी कभी यूपीएससी में आपको क्वेश्चंस फंसा देंगे, अगर वो कूट दे देगा तो एक आप विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा कि ये अनुदान नहीं होता, ये जो भी सरकार को दिया जा रहा है ना वो इसको लौटाती है। एक प्रकार से बोल सकते हैं कि रियायती ब्याज दर पर दिया जाता है, सॉफ्ट लोन होता है, इसलिए इसको बोलते हैं लाइन ऑफ क्रेडिट। तो भारत सरकार इस प्रोजेक्ट के लिए कितना लाइन ऑफ क्रेडिट दे रही है, तो $400 मिलियन के आसपास दे रही है, आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो दोस्तों ये हमने समझा कि ग्रेटर माले प्रोजेक्ट क्या है और भारत के इस पे क्या इंपॉर्टेंट है, मालदीव के लिए क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है, और लाइन ऑफ क्रेडिट क्या होता है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, और यदि आपको समझ में आ रहा है तो इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर दोबारा आप अगले लेक्चर को फर्स्ट टाइम में देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप बेल आइकन पर क्लिक दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास आएगा और आप सबसे पहले लेक्चर्स को देख पाएंगे। और दोस्तों लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, मिलता हूं अगले लेक्चर में अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।